आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार उसके बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको वर्ण विचार बताया था, मतलब वर्णों पर विचार करना। आज हम आपको बता रहे हैं शब्द विचार, शब्द पर विचार करना। तो देखिए, शब्द विचार में जो है वो सार्थक वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। सार्थक वर्णों के मेल से जो वर्णों के सार्थक समूह होता है उससे शब्द का निर्माण होता है। मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे अगर हम वर्ण लिख देंगे तो हमारा सार्थक अर्थ नहीं बनेगा, मगर जब सार्थक शब्द बनने के लिए हमें वर्णों के सार्थक समूह की ज़रूरत होती है। तो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है, या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, शब्द का निर्माण वर्णों के योग से होता है। किसी अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। विचारों को प्रकट करने के लिए शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के 4 भेद हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला है रचना के आधार पर। देखिए, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग विशेष अर्थ में प्रचलित होता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अगर हम इन शब्दों के टुकड़े भी कर दें तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो सार्थक शब्द जो होता है, जिसके सार्थक टुकड़े कर मतलब नहीं होते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे माँ, हाँ, ला, ठीक है, महल अलग अलग कर दिया तो इनका कोई सार्थक टुकड़े हुए, कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरीके से यौगिक शब्द देखिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंडों का निश्चित अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाता है। मतलब वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, जिनके खंडों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक एक सार्थक शब्द है, आलय दूसरा सार्थक शब्द है ना, इनके कोई अर्थ है। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पुस्तकालय, एक सार्थक शब्द बना ना। इसी तरीके से 2 सार्थक शब्दों के मेल से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते, जिनके खंडों का निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना धनपति, सेनापति, घुड़धन सवार, घुड़सवार, जल धन चर, जलचर। इन सब के टुकड़े करने के बाद भी इनका सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द। देखिए, जब शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, उनका प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। ये है तो यौगिक शब्द ही, मगर तीसरा अर्थ इसमें प्रधान जब हो जाता है तो वो योग रूढ़ कहलाता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ 2 सार्थक शब्द हैं, तो अगर हम केवल नीलकंठ बोलेंगे तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। मगर इसमें अगर हम तीसरा पद लगा देंगे, नीले कंठ वाला, अर्थ समान अर्थ, लेकिन नीले कंठ वाला अर्थात शिव, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? योग रूढ़ शब्द। जब 2 शब्दों का हम योग करेंगे तो यौगिक हो जाएगा, मगर जब इसमें हम तीसरा पद प्रधान लगा देंगे तो वो योग रूढ़ शब्द बन जाता है। जैसे दश धन आनंद, दशानन, 10 है, आनंद जिसके अर्थात दशानन, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो तीसरा अर्थ प्रधान होता है वो है योग रूढ़। इसके बाद देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, सूर्य, मयूर तत्सम शब्द हैं। ठीक है, मगर तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो शब्द संस्कृत के हिंदी में आए तो हैं, मगर उनका स्वरूप बदल गया है। उनका रूप क्या हो गया है? बदल गया है। जो शब्द संस्कृत के बदले ही हुए स्वरूप में हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे घर, है ना, घर इसका तद्भव हो गया, और जब हम ग्रह लिखेंगे तो तत्सम हो जाएगा। आग तद्भव है, अग्नि तत्सम है,
सूरज तद्भव है, सूर्य तत्सम है, आँख तद्भव है और अक्ष क्या है, तत्सम है। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम कहलाएंगे और जो संस्कृत के शब्द हिंदी में बदल कर आ गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे बहुत सारे आपके तद्भव तत्सम शब्द इसमें दिए हैं, आप उनको पढ़िएगा। इसके बाद देखिए देशज शब्द। जो शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में प्रयोग करते हैं, जो शब्द आम बोलचाल की भाषा में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अपने देश की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज। बोलचाल की भाषा में या अपने आसपास की बोली या भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो दूसरी देश की भाषा के शब्द हमारे हिंदी में आकर मिल गए हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में जो आकर मिल गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है ना। तो बहुत सारे शब्द ऐसे, बाल्टी पुर्तगाली शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है। ये अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है ना, मगर हम अपनी हिंदी में भी इनका प्रयोग करते कि नहीं करते। तो इसलिए जो दूसरे देश की भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में आकर मिल गए उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जो हमारे देश की भाषा या बोली में आम बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें देशज कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द बदलकर हिंदी में आ गए हैं, रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे छात्रा पढ़ रही है, छात्राएं खेल रही हैं, अध्यापक ने छात्राओं को पुस्तकें दी। तो इसमें हम लिंग बदल सकते हैं, वचन भी बदल सकते हैं, एक वचन में भी हो जाता है, बहुवचन में भी हो जाता है ना। तो इसमें जिसमें परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, काल, कारक में, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द जो है चार बताए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये जो है इनके जो शब्द हैं वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे चूहा और बिल्ली, कछुआ धीरे चलता है, टोकरी में फल, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द चार हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इसके बाद देखिए आपको हम आपका इसमें बीच में छूट गया संकर शब्द। दो विभिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। दो विभिन्न भाषाओं, जैसे हिंदी अंग्रेजी के शब्द ले लीजिए दो, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेल क्या है, रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दो शब्द हिंदी और संस्कृत भाषा का शब्द मिलकर क्या बन गया, रेलगाड़ी। इसी नहीं सॉरी, अंग्रेजी रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से दो भाषाओं के शब्द को जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है रेलगाड़ी, ये संकर शब्द कहलाया। ठीक है। छायादार, छाया हिंदी भाषा का शब्द है और दार फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए हो गया ये छायादार। दो भाषाओं के शब्द से जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद आपको विकारी मैंने बताया और अविकारी बताया। अविकारी शब्द चार हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इसके बाद चौथा है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो देखिए जैसे नाम से ही पता चलता है, एकार्थी एक अर्थ बताने वाले शब्द, अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द, समानार्थी समान अर्थ बताने वाले शब्द, विपरीतार्थी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। तो देखिए एकार्थी शब्द, जो शब्द केवल एक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जनवरी, नदी, किताब, राजा, मंदिर तथा घर आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अधर,
अधर को अंतरिक्ष भी बोलते हैं, नीचे का ओंठ भी बोलते हैं गो, गाय भी बोलते हैं, इंद्रिय भी बोलते हैं, वाणी भी बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। ठीक है। इसी तरीके से देखिए समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा का अनिल, सबीर, वायु, तीनों का मतलब हवा होता है, एक समान अर्थ होता है। ठीक है। विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमीर का गरीब, ऊपर, नीचे, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए वर्णों के सार्थक शब्दों को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी तथा विपरीतार्थी या विलोम शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को कहते हैं पद। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है बाहु, डॉक्टर शब्द अंग्रेजी का शब्द है, जलज का समानार्थी शब्द है कमल। खाली स्थान देखिए, प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है। दूसरा, जो शब्द आम बोलचाल से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें देशज शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द केवल एक अर्थ को प्रकट करता है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। विकारी शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। सही गलत देखिए, प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनता है। गलत। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनता है। गलत, क्योंकि एक वर्ण से तो कोई शब्द बनता ही नहीं है। एक वर्ण से कोई शब्द बनता है क्या, एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनता है। गलत होगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक शब्द से तो कोई शब्द, एक वर्ण से कोई शब्द ही नहीं बनता है। दूसरा देखिए, हिंदी के अधिकांश शब्द अंग्रेजी से उत्पन्न हुए हैं। गलत। हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं। सही। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सही। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। सही। प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद देखिए कुछ शब्द दिए हैं, इनको आपको छांटकर तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द में लिखना है। तो तत्सम में देखिए निशा, अग्नि, क्षेत्र, पुण्य, दुग्ध, उच्च, पत्र, नैना, वधु, मुक्त, अंधकार। इसके बाद तद्भव देखिए ओठ, उत्साह, दही, माथा, चांद, उल्लू, बहन, आँख, गांव, छाता। इसके बाद विदेशी शब्द देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, टेलीविज़न। नीचे दिए हैं शब्द, 3 शब्द बनाना। हिंदी शब्द मांग, गाड़ी, छाया। अंग्रेजी शब्द रेल, जेल, स्कूल। फारसी शब्द किताब, दार, खाना। पुर्तगाली बाल्टी, कमीज, कमरा। तुर्की शब्द कैंची, कालीन, कुली। तो इन सभी को आपको अपने पुस्तक में ही ऐसे ही करना है, और जो आपको नहीं समझ में आता आप पुनः पूछिएगा। धन्यवाद।